नमस्कार। आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। यकीन मानिए, गरीबी इंसान से सब कुछ करवा सकती है, वो भी जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। गरीबी में एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को महज 7,000 रुपये में बेच सकती है। ये कहानी गुजरात के अरवल्ली में रहने वाले एक मजदूर परिवार की है। एक आम मजदूर परिवार जो दिहाड़ी कर अपने परिवार को पालता है, मेहनत करता है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक एक बीमारी पूरी दुनिया को थाम देती है। जी, कोरोना वायरस। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में लाखों लोगों की नौकरियां गईं, काम धंधे बंद हुए, बेरोजगारी बढ़ी। हालांकि देश के हालात अब सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, मगर फिर भी पटरी से उतरी गाड़ी को अभी रफ्तार पकड़नी बाकी है। इस कोरोना काल में यह परिवार अपना काम धंधा खो बैठा। कोरोना से पहले यह परिवार जहां दिहाड़ी मजदूरी कर 2 पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था, कोरोना काल में पसरी बेरोजगारी ने सब कुछ छीन लिया। कमाई इतनी नहीं थी कि बचत हो सके, लिहाजा कमाया और खाया। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि घर में जो भी बेचने लायक सामान था बिक गया, और अब बारी थी इंसानों के बिकने की। माँ बाप को कहीं मजदूरी मिल नहीं रही थी, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। ऐसे में मजदूर माँ बाप ने अपने 10 साल के लड़के को 7,000 रुपये में बेच दिया। लड़के को 7,000 रुपये में बेचकर माँ बाप ने अपने और बाकी बच्चों के 2 जून की रोटी जुटाई। बड़ा जिगरा चाहिए ऐसी रोटी को हलक से उतारने के लिए, मगर जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मजबूरी आपसे कुछ भी करवा सकती है। एक मजदूर माँ बाप की मजबूरी ने बाकी बच्चों को भूख की मौत से बचाने के लिए अपनी एक औलाद का सौदा कर दिया, इस उम्मीद पर कि शायद बाकी बच्चों की जिंदगी बचा सके। खैर, बात निकली तो दूर तक गई। इस मजबूर माँ बाप और भूख के सौदागर का पता चल गया है। बच्चे को छुड़ा लिया गया है। वो भूख का सौदागर मासूम से मजदूरी करवा रहा था और बदले में रोटी के 2 टुकड़े। लेकिन आखिर में सुकून ये है कि बच्चा अब एक NGO के पास है, पढ़ रहा है और भविष्य के सपने बुन रहा है। अंत भला तो सब भला। सवाल मेरा फिर वही, अक्सर ऐसा होता था कि अगर पड़ोस के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो बगल के घर के लोग रोटी दे जाते थे। आज कौन सा समाज है ये, जहां रोटी के लिए बच्चे का सौदा हो जाता है और हम चैन से सोते रहते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।